This session is being recorded, and this is Sir Siva Rahman. I'm a professional English language and IELTS instructor. And Alhamdulillah, it has been more than 3 years. I have been offering these online services all over the globe, and it has been more than 19 years, almost 20 years. I have been teaching English as a language and preparing students for IELTS examination. बेटा, अगर आप घर बैठकर अपने लैंग्वेज स्किल्स को वाकई इम्प्रूव करना चाहते हैं या आईएलटीएस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और एक अच्छे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तलाश में हैं, तो आप SKH स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स और SKH आईएलटीएस ऑनलाइन प्रिपरेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें ज्वाइन करने का एक प्रोसीजर होता है। हम आपको 3 दिन की वर्कशॉप ऑफर करते हैं, एवरी मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। आप हमें 4 से 5 में ज्वाइन करें, 7 से 8 में ज्वाइन करें। और बाकायदा मेरी आदत है कि मैं ज़्यादा बातें नहीं करता, पढ़ाने से ज़्यादा दिलचस्पी है। तो मेरे ये जो 6 सेशंस होते हैं, इसमें 6 लेक्चर्स होते हैं और 6 टेस्ट होते हैं। आज मेरा पहला सेशन आप लोगों के साथ था 4 से 5 में। अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने उसको अटेंड नहीं किया था तो अपना व्हाट्सएप चेक कीजिएगा, उसमें लेक्चर 1 जो दोपहर में मैंने डिलीवर किया था उसके साथ उसका टेस्ट और नोट्स मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिए हैं। आज आपके साथ ये दूसरा सेशन है 7 से 8। जो तीसरा सेशन होता है वो आईएलटीएस प्रिपरेशन के लिए होता है। अगर आप में से कोई ऐसा पार्टिसिपेंट है जो आने वाले वक्तों में आईएलटीएस की तैयारी करना चाहता है या विद इन 2-3 मंथ्स वो आईएलटीएस के एग्जाम में अपेयर होना चाह रहा है और वो ये सोच रहा है कि मैं क्या करूं, तो लैंग्वेज स्किल्स कमजोर हैं, अगर तो देखिए बेटा आपके पास 3 मंथ्स है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यूं भी कर सकते हैं कि आप स्पोकन इंग्लिश प्लस आइल्स के सेशंस में एनरोल हो जाए। अगर आपके पास टाइम कम है और आप सिर्फ आइल्स 2 महीने हैं आइल्स की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप सिर्फ आइल्स की तरफ जाइए, 8 वीक्स का सेशन लीजिए और अपना फिर डिजायर्ड स्कोर आप ले सकते हैं, क्योंकि हम आपको लैंग्वेज में सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा टाइम फ्रेम है, आपके पास 5 है आपके पास, देन आई विल एडवाइस यू टू बी अ पार्ट ऑफ स्पोकन इंग्लिश क्लास। और अगर आपका आइल्स का कोई इरादा नहीं है, you just want to improve your language skills, you are doing it for your betterment, you just want to teach your kids, you are doing it for a better job, for the better future, so I advise you to attend these 3 sessions, Monday, Tuesday, Wednesday, and attend all 6 lectures. And during these sessions you have to decide whether to join or whether not to join. इन 3 दिन के इस वर्कशॉप के सेशंस के अंदर आपको डिसाइड करना होता है कि आपको स्पोकन इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन करना है या नहीं करना, क्योंकि थर्सडे को आपका सेशन मिस हो जाएगा। आप 6 सेशंस मेरे साथ वर्कशॉप में लेंगे और 7वां जो आपका सेशन होगा वो थर्सडे, और फ्राइडे को आपका 8वां सेशन। इस तरह से आप इस प्लेटफॉर्म का आप हिस्सा बन जाते हैं। पहले वर्कशॉप्स, उसके बाद थर्सडे से आप ज्वाइन कर सकते हैं। 4 जनवरी, 11 जनवरी से ज्वाइन करें, 18 जनवरी से, 25 जनवरी से, जब दिल चाहे आपका ज्वाइन करें। आप नहीं ज्वाइन करना चाहते, हमें दुआओं में याद रखें, नाम याद रखें। कल को कोई आपसे पूछे कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बता दें जहां मैं अपनी लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव कर सकूं, तो नाम बता दीजिएगा SKH। आप सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइम टेबल पर। सर, हम क्लासेस, रेगुलर क्लासेस जो आपकी ऑनलाइन सेशंस होते हैं वो किस टाइम पर होते हैं? आप सुबह में क्लास ले सकते हैं 10 से 12, दोपहर में 3 से 5, रात में 8 से 10। ये स्पोकन इंग्लिश की और का सेशन है, तो मैं उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से गाइड कर रहा हूँ। 2 हम कॉम्प्लीमेंट्री सेशन आपको ऑफर करते हैं, जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा होती है हमारे प्लेटफॉर्म पे, 1-to-1 डिस्कशन सेशन, जो आप सुबह में 12 से 1 और शाम में 7 से 8 आप ले सकते हैं। और याद रखें, जब आप कोर्स मुकम्मल कर लेते हैं, 3 मंथ्स का ये कोर्स है, हमारी मंथली फीस 4000 है, इसका ड्यूरेशन 3 मंथ्स है, एडमिशन फीस 1000, टोटल 13,000 रुपीज का ये कोर्स है फॉर 3 मंथ्स। जिस पर नया साल शुरू हुआ है, तो नया साल की शुरुआत हम अच्छे अंदाज से कर रहे हैं। हमने आपको 50% ऑफ दिया। मंथली फीस हम आपसे एक्सेप्ट कर रहे हैं 2000 रुपीज प्लस 1000 एडमिशन। 3000 रुपीज सबमिट करवाकर आप इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन सकते हैं। सुबह में ले लीजिए क्लास 10 से 12, 12 से 1 भी होती है। आप 10 बजे से 1 बजे तक आप 3 घंटे का सेशन ले लीजिए।
आप दोपहर में 3 से 5 का सेशन ले लीजिए, आप शाम में 7 से 10 का सेशन ले लीजिए 3 घंटे, यानी कि हम 8 घंटे आपको लाइव पढ़ा रहे होते हैं। आपके पास 3 स्पोकन और ग्रामर टीचर्स होते हैं, 6 आपके पास डिस्कशन टीचर्स होती हैं। टोटल 9 टीचर्स की आपको सर्विसेज मिलती हैं। हर हफ्ते को हम आपका वीकली टेस्ट लाजमी तौर पर लेते हैं। वो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा जब अभी आज का सेशन आप अटेंड करेंगे सेंटेंस वेरिएशन के ऊपर, और उसके बाद आपका एक टेस्ट होगा। ठीक है, लाजमी तौर पे उस टेस्ट में अपेयर होगा, और मैं जो भी पढ़ाता हूँ उस नोट्स आपको मिल जाते हैं। आपको उसके से रिलेटेड एक्सरसाइजेज भी मिलती हैं, वर्कशीट्स भी मिलती हैं। उसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते। आपको बाकायदा तौर पे रिकॉर्डेड सेशंस भी ग्रामर क्लास के प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि आप उसको दोबारा से देख सकें। आप एक क्लास को दिन में 3 मरतबा ले सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं ग्रामर सेशंस जो होते हैं हमारे, वो थर्सडे और फ्राइडे को हो रहे होते हैं, दिन में 3 मरतबा होते हैं। आपको जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं वही 3 दफा रिपीट हो रहा है। आप सुबह में मिस हो जाए दोपहर में ले लीजिए, दोपहर में मिस हो जाए रात में ले लीजिए। सेम विद द स्पोकन इंग्लिश, अगर आप स्पोकन क्लास मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो ले रहे हैं वो मिस हो जाती है सुबह में, यू कैन अटेंड अनदर सेशन इन द आफ्टरनून एट 3, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन एट 8। सर अगर हम सारे सेशंस लेना चाहें, मतलब सुबह में भी मैं तो फारिग हूँ सर, सुबह 10 से 12, दोपहर में 3 से 5, रात में 8 से 10, आई वॉन्ट टू स्पेंड 6 आवर्स अ डे, तो मैं आपको इस बात की श्योरिटी दे देता हूँ दैट इन वन मंथ यू विल गेट फ्लुएंसी। इफ यू गिव मी योर 6 आवर्स, मैं आपको पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, गारंटी श्योरिटी के कार्ड्स दे सकता हूँ। इफ यू गिव मी योर 6 आवर्स अ डे you will get fluency. Minimum 3 hours I require for improving your fluency. आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ फ्लुएंसी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। 1 मंथ इज इनफ टू गेट फ्लुएंसी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है कि आप स्पोकन क्लास भी लें, आप ग्रामर क्लास भी लें, आप डिस्कशन सेशंस भी लें, आप 1-to-1 सेशंस का भी हिस्सा बने, यानी कि आपको कम से कम 3 घंटे स्पेंड करने होंगे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। हमारे पास टोटल 3 लेवल्स होते हैं। लेवल 1 इज एक्चुअली गिव्स यू फ्लुएंसी। आपको फ्लुएंसी चाहिए, लेवल 1 करें, अल्लाह हाफिज। लेकिन अगर आपने अल्लाह हाफिज कह दिया, यू विल लूज योर फ्लुएंसी विद इन अ वीक। You need to keep practicing. Fluency is something when you speak in English, you get fluency. When you stop speaking, you lose your fluency. This is the reality. सब मेरी बात से एग्री करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस बंद कर देंगे, फ्लुएंसी खत्म हो जाएगी। सो अब लेवल 2 और लेवल 3 में जब आप आते हैं, फ्लुएंसी आ जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, हेजिटेशन खत्म हो जाती है। लेवल 2 एंड लेवल 3 हेल्प यू टू मिनिमाइज योर मिस्टेक्स। इसमें आप वो टॉपिक्स स्टडी करते हैं जो आमतौर से आप लोग नहीं पढ़ते स्कूल लाइफ के अंदर, कॉलेज लाइफ के अंदर। ठीक है बेटा, कोर्स कंटेंट आपके सामने आ गया है। आप आपको इन सेशंस का हिस्सा बनना है, वर्कशॉप्स लीजिए, उसके बाद फिर आप हमें ज्वाइन कीजिए। मैं डायरेक्ट किसी को भी एडमिशन नहीं देता। हो सकता है आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू हो सकता है आपको समझ ही ना आ रही हो, क्योंकि आपका आईक्यू लेवल बहुत जीरो लेवल पर है। आपका आईक्यू लेवल बहुत लो है, आपको नहीं समझ आ रहा। 3 दिन में आपके साथ मेरे तकरीबन 6 सेशंस हैं, नहीं समझ आ रहा, यू कैन स्किप। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें, क्योंकि अगर आप इस कोर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये चैनल उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो फी अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे रब्ता करते हैं, जिनमें से 60% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं हु कैन नॉट अफोर्ड दिस फी। तो आप यूट्यूब के चैनल के ऊपर मेरे लेक्चर्स आप देख सकते हैं जाकर के। लेक्चर 1 अपलोड हो चुका है, लेक्चर 2 भी आज का इंशाल्लाह यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाएगा। याद रखें, यूट्यूब के चैनल्स से आपको आपकी नॉलेज में इजाफा होता है, लेकिन जो आपके बोलने का मसला मसला है ना, वो अपनी जगह बरकरार रहता है। फॉर गेटिंग फ्लुएंसी यू विल हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, अगर आप इन सेशंस को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आपके सामने ये पेमेंट मेथड आ रहा है। आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन की वर्कशॉप लें, इसी के दरमियान आप अपनी फीस सबमिट करवाएंगे। वेडनेसडे को ये जो आपके मौजूदा ग्रुप्स होते हैं ये तहलील कर दिए जाते हैं रात में। वो स्टूडेंट्स जो वेडनेसडे की रात तक फीस सबमिट करवा चुके होते हैं, वो थर्सडे और से अपनी रेगुलर क्लासेस लेते हैं।
आप आज फीस सबमिट करवाते हैं, आप कल से उन सेशंस को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो सुबह में 10 से 12 चल रहे होते हैं, रात में 8 से 10 में चल रहे होते हैं, दोपहर में 3 से 5 में चल रहे होते हैं, जो रेगुलर क्लासेस होती हैं। ठीक है, आज ये जूम की ट्रेनिंग, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है अब जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि विदाउट नोइंग हाउ टू पार्टिसिपेट ऑन जूम यू विल नेवर एंजॉय ऑन जूम। आपको जब भी क्लास में पार्टिसिपेट करना है यू विल रेज योर हैंड। आप हैंड रेज कीजिए, देखें, ट्राई कीजिए, आपका नाम मेरी जबान पर होगा। राबिया, फौजिया, बाकी लोग ढूंढे, दिस इज द पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग सेशन। जोया, माजिदा, निमरा, एमन, दुआ, फरियाल, फरियाल ये तालियां बजा दी आपने, हमदा, साहर, राहीला, महक, किरण, राखी, कुमारी, महक। अच्छा, हैंड डाउन करना भी आना चाहिए, क्योंकि आप हैंड रेस करके रखते हैं तो मुझे लगता है कि आप सवाल पूछ रहे हैं, फिर मेरी आदत होती है जी एमन बोले, एनी क्वेश्चन, नहीं सर वो ऐसे ही मैंने भूल गई थी हैंड रेस करके। तो हैंड रेस करना भी आना चाहिए, हैंड डाउन करना भी आइए, देखिए लिखा होगा लोअर योर हैंड। ठीक है, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, दूसरी चीज, आपको यस और नो का नजर, देखिए नजर आ रहा होगा क्रॉस और टिक। क्या आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एम आई क्लियरली ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? तो आप टिक लगाएंगे। वेरी गुड। फरियाल, यू आर अ क्विक लर्नर। हमदा, वेरी गुड। दुआ, वेरी गुड। फौजिया, वेरी गुड। वेरी क्विक लर्नर्स। आपको मेरी वीडियो नजर आ रही है? कैन यू सी माई वीडियो? अब आप क्रॉस लगाएंगे। नो सर, क्रॉस लगाएंगे आप लोग, क्रॉस। सर सॉरी, कहाँ कहाँ है सर आप? गजाला, वेरी क्विक लर्नर यू आर। अच्छा, इसी तरह से आप कभी आपके पार्टिसिपेंट्स बहुत अच्छा बोले और आप उनको अप्रिशिएट करना चाह रहे हो तो आप तालियां बजा सकते हैं। देखें, क्लैपिंग, यू कैन क्लैप फॉर योर, वेरी गुड, वेरी क्विक लर्नर्स। काश ऐसे ही बच्चे आया करें हमारे पास जो इतनी जल्दी सीख जाया करें। काश लैंग्वेज भी आप इतनी जल्दी सीख जाए। अगर आपको ये ऑफर बहुत अच्छी लग रही है कि हम आपको सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक पढ़ने की इजाजत दे रहे हैं, हम आपको ग्रामर प्लस स्पोकन के लिए 3 टीचर्स ऑफर कर रहे हैं, 6 डिस्कशन टीचर्स हम आपको ऑफर कर रहे हैं। पूरे दिन में आपके पास 8 घंटे का लाइव सेशन अवेलेबल होता है कि आप पार्टिसिपेट कर सके। सुबह में 10 से 1, दोपहर में 3 से 5, रात में 7 से 10, प्लस वीकली टेस्ट, प्लस रिकॉर्डेड सेशंस, प्लस वर्कबुक्स, प्लस आपके जितने भी ग्रामर के नोट्स हैं उन सब की कंपाइल पीडीएफ ऑलरेडी आपको फॉरवर्ड की जा चुकी है। ये सब कुछ आपको मिल रहा है 2,000 रुपये महीना पे। कौन देता है? अगर ये ऑफर अच्छी लगती है तो एक हार्ट तो बनता है। 2 हो गए, 3 हो गए, 4, 5। ठीक है, आपके लिए मंथली पेमेंट भी हमने अलाउ कर दी है, क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो, कुछ लोग अभी भी ये कहते हैं आपकी फीस बहुत ज्यादा है। मैं आगे से कोई बात नहीं कहता, क्योंकि ये फीस शायद फिजिकल इदारा भी तो लेता ही नहीं है अब। ऑनलाइन सेशंस के अंदर भी कोई अगर आपसे 2,000 रुपये लेगा ना तो वो आपको 1 घंटा ही पढ़ाएगा। वो आपसे ये नहीं कहेगा आओ 8 घंटे पढ़ लो, अच्छा आओ 8 घंटे में 8 मुख्तलिफ टीचर से पढ़ लो, ये भी कोई नहीं कहेगा। वो 1 घंटा आपको पढ़ाएगा। आप खुद सर्च कीजिएगा ऑनलाइन सेशंस के, इतना कोई सस्ता ऑनलाइन सेशन आपको प्रोवाइड करता है दैट यू हैव द एक्सेस ऑफ 8 आवर्स। असल में मैंने बहुत सारे तजर्बात किए, आई हैव डन अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट्स ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। मैंने 1,000 रुपये महाना, 1 घंटा रोजाना सेशन स्टार्ट किया था। आप यकीन करें 100 लोगों ने एडमिशन लिया। 1,000 रुपये देना क्या बड़ी बात है, सब देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उस क्लास के अंदर तादाद बैठी हुई थी, मैंने कहा 1 घंटा रोजाना पढ़ाऊंगा, 1,000 रुपये महाना, आ जाओ। 8 से 9 लूंगा। 100 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा ली, अब 100 लोग बैठे हुए। Nobody was like able to improve in 3 months because they did not have time to speak. 1 घंटे में कौन किसकी सुने और मैं किसकी सुनूं? आप खुद, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो हैंड रेस करके बताइएगा, उनको सुनने से ज्यादा बोलने में दिलचस्पी है? हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग?
rather than listening. सर सुनते तो हम बहुत लोगों की, हम चाहते हैं हम बात करें, हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां हम बात कर सके, बोल सके। हैंड रेस करके बताइएगा, 6 हैंड उठे, इसमें तो पूरी क्लास हैंड रेस कर देती है। सर एक्चुअली सुनते तो हमें यूट्यूब पे सुन लेते हैं, आपको भी अभी सुन ही रहे हैं, बट एक्चुअली वी नीड अ प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन स्पीक, where somebody can listen and where we can speak and listen. So Zoom is one of the app which offers you all these things. अभी हम आपके साथ हम डिस्कशन भी करेंगे, आज का आखिर का हिस्सा जो होगा वो डिस्कशन के नाम होगा। ठीक है, आपको चैट में लिखना आना चाहिए। ठीक है, मेरे लेक्चर्स होते हैं थर्सडे और फ्राइडे को होते हैं मेरे। ठीक है, और जो मेरी वर्कशॉप्स होती है उसमें मेरे 6 सेशंस होते हैं। 6 सेशंस आर इनफ टू डिसाइड वेदर दिस पर्सन इज कैपेबल टू टीच यू और नॉट। एक सेशन से आप मुझे नहीं परख सकते। इट हैज बीन 20 years आई हैव बीन टीचिंग। आप अगर आप स्कॉलर भी है तो शायद आप 1 घंटे में किसी को नहीं जज कर सकते, मैं आपको 1 घंटे में नहीं जज कर सकता। सो अटेंड 3, 4, 5, 6 सेशंस ऑफ माइंड, देन टेक डिसीजंस इन 3 days, राइट। चलिए, हम एक और ट्रेनिंग का हिस्सा देखें। मैंने आपको एक सलाम लिखकर भेजा है, फिर हम अपने लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। तो आप वालेकुम अस्सलाम चैट में लिख दें ताकि आपकी चैट्स ऑन हो जाए। आपके माइक की सर्विसेज आपको मिल चुकी है, आप अपने माइक के अंदर जा करके आप माइक पे टैप करें और अस्सलाम वालेकुम कह दीजिए 1 मरतबा, और 10 नेकियां ले लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। नेकियां कमाना कितना आसान है। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। चले, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 30 नेकियां हो गई। चलिए, यानी कि अब आपकी ये माइक के सर्विसेज आपको समझ आ गई है कि हाँ भाई इस तरह से हम माइक ऑन करके हम पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, सारी आपको मैंने ट्रेनिंग दे दी है। अब हम जा रहे हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज का लेक्चर जो है वो लेक्चर 1, अगर आपने अटेंड नहीं किया था मैं फिर बता रहा हूँ, उसको मैंने आपसे शेयर कर दिया है आपके व्हाट्सएप के ऊपर, क्योंकि वो पहला सेशन था 4 से 5 का। वो आपका अगर मिस हो गया तो उसको इत्मीनान से देख लीजिएगा आज रात में, और उसके बाद टेस्ट में अपेयर हो जाइएगा। अब जो सेशन शुरू हो रहा है आपका, ये सेशन भी आपसे मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, और फिर इसका टेस्ट 2 भी आपके पास आएगा, और कुछ सपोर्टिंग लेक्चर्स भी मैं प्रोवाइड करूंगा। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स, लाजमी तौर पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, दे जस्ट वांट फ्री सेशन। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको ज्यादा से ज्यादा फेवर दूं, ज्यादा से ज्यादा उनको गाइड करूं कि वो एक सही रास्ते पे चल पड़े। तो मैं आपको आज के सेशन में कुछ सपोर्टिंग लेक्चर्स भी दूंगा, जैसे आर्टिकल्स, प्रपोजिशंस, कंजंक्शंस। तो आप उन सेशंस को भी सुन सकते हैं, और उनके ऊपर भी टेस्ट मौजूद है, आप उनके भी टेस्ट में अपेयर हो सकते हैं विद इन अ वीक। मुझे कंफर्म कीजिएगा आपको मेरे स्क्रीन नजर आ रही है और मेरे नोट्स आपको विजिबल हो चुके हैं। मुझे कंफर्म कीजिएगा। चले, फौजिया मुझे कंफर्म कीजिएगा आपको मेरे नोट्स नजर आ रहे हैं। वेरिएशन ऑफ अ सेंटेंस। मेरा आपसे एक सवाल, जो आइल्स के पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए यहां से मैंने एक ऐलान किया था, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आपको आने वाली जिंदगी में आइल्स का पेपर देना है तो आपको पता है आइल्स के अंदर 4 चीजों के मार्क्स मिलते हैं, एक ग्रामर, एक वेरिएशन ऑफ अ सेंटेंस, और एक आपकी वोकैबुलरी, और तीसरा आपका कंटेंट। आज जो मैं बात आपसे शेयर करने जा रहा हूं इसके अंदर आइल्स के पार्टिसिपेंट्स पूरे इस लेक्चर को पी जाए, क्योंकि उनको इसके मार्क्स मिलते हैं।
और जो लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं उनकी शुरुआत है, उनके लिए ये बेस है, बुनियादी लेक्चर है, फाउंडेशन, इंट्रोडक्टरी सेशन। तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। सारा कॉल्स मी एवरी डे। जब हम वेरिएशन ऑफ अ सेंटेंस की बात करते हैं तो देखिए इस तरह के जुमले हम बना सकते हैं। सर हसीब टीचर्स अस, आई अंडरस्टैंड योर लेक्चर, दे राइट अ लेटर, ही ड्राइव्स फास्ट। कोई भी एक ऐसा सेंटेंस जो आप जब बोलते हैं तो वो आपको एक मुकम्मल मीनिंग्स देता है, यानी कि वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। मैंने आज के दोपहर के सेशन में आपको बताया था कि इंडिपेंडेंट सेंट क्लॉज इज इक्वल टू सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस की अगर आप थोड़े इसके बारे में पढ़ें तो देखिए लिखा हुआ है, अ सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ one independent clause which contains a subject and a verb and it expresses a complete thought। ये आपको एक मुकम्मल मीनिंग्स देता है। She ran to catch the bus। Sir Hasib is teaching us। क्या ये एक मुकम्मल बात है? आपके माइक के कंट्रोल्स आपके पास हैं, आप यस और नो बोल सकते हैं। आप यस इट इज एब्सोल्यूट। ये पूरी एक ट्रेडिशनल Yes. क्लासरूम बन जाता है। मुझे बड़ा मजा आता है जब मैं एक इंटरेक्टिव क्लास लेता हूँ ना, स्टूडेंट सवाल करते हैं, मैं उनकी बात का जवाब देता हूँ, क्योंकि हमें सेशन ऐसे ही मजे में मजा आता है। मैं बोलता रहूं और आप सुनते रहें तो फिर तो बेहतर ये कि यूट्यूब पे जाकर सुन लें। लेकिन जब आप जूम ऐप के ऊपर आते हैं तो देन यू हैव अ ट्रेडिशनल क्लासरूम। यू रेज योर हैंड, यू आस्क क्वेश्चंस, I ask you different questions and you answer me. Then you enjoy your session. सर सारा कॉल्स मी एवरीडे, ये हमारा स्टैंडर्ड है। मैं आपको ये भी बता दूं क्योंकि मैंने दोनों स्टूडेंट्स को इनवाइट किया हुआ है, लैंग्वेज के भी और आईएल्स के भी। अगर आप इस लेवल पर अपने सेंटेंसेस लिखते हैं या बोलते हैं तो याद रखिएगा आप 5.5 बैंड्स ही ले सकते हैं, इससे ज्यादा आप कभी स्कोर नहीं करते। तो जिन सेंटेंसेस को आपको सीखने की जरूरत है वो है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस जब आप दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ देते हैं। अब सिंपल सेंटेंसेस से मुराद क्या है? दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से मुराद क्या है? दो ऐसे सेंटेंसेस जो अकेले इस्तेमाल किए जा सकते हैं। गौर से सुनिएगा। सर हसीब टीचर्स अस, सर हसीब takes our class on Zoom, students ask different questions। मैंने ये दो तीन सेंटेंसेस बोले, मैं इन तीनों सेंटेंसेस को भी जोड़ सकता हूं तो मेरा कंपाउंड सेंटेंस बनेगा, क्योंकि ये तीनों सेंटेंसेस अलग अलग बोले जा सकते हैं और समझे भी जा सकते हैं। जैसे यहाँ लिखे सारा कॉल्स मी एवरी डे, एक अलग बात है। वी टॉक फॉर 2 hours, हम 2 घंटे के लिए बात करते हैं, ये बात बेगम को नहीं पता मेरी। सारा कॉल्स मी एवरी डे, वी टॉक फॉर 2 hours, हम 2 घंटे बात करते हैं। अब इन दो बातों को अगर मैंने जोड़ दिया तो जोड़ने के लिए मुझे एक चीज चाहिए और उस चीज की नॉलेज हमारे स्टूडेंट्स के पास नहीं है, और वो चीज है कंजंक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं लिंकिंग वर्ड, जिसको हम लोग कहते हैं कनेक्टर। यानी कि दो सेंटेंसेस जब जुड़ते हैं तो हमारी जिंदगी में हमें दो ही आते हैं, कौन कौन से? एंड और बट। इसके अलावा हमारी आवाम को कंजंक्शन की नॉलेज है ही नहीं। तो जब दो सेंटेंसेस जुड़ेंगे तो जोड़ने में एक तकलीफ आएगी। वो तकलीफ क्या है? कंजंक्शन। तो उस कंजंक्शन के ऊपर मैं आपको एक लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, आप उसको इत्मीनान से सुनिएगा। अलग से नोट्स प्रोवाइड करूंगा, फिर उस लेक्चर को सुनिएगा, नोट्स को स्टडी कीजिएगा और फिर टेस्ट में अपेयर होइएगा। ये एक सपोर्टिंग लेक्चर है आप लोगों के लिए, ठीक है? इफ अब देखिए दो कंपाउंड सेंटेंसेस में आपको अब थोड़ी सी डिटेल जरा देखिएगा कंपाउंड सेंटेंसेस की। कहता है कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, मैंने यही बात कही, विच आर कनेक्टेड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस सच एज एंड, बट,
और सो। सर ने तो अभी दो बताए थे, अब तो ये और आ गए। एंड भी आ गया, बट भी आ गया, देयरफॉर भी आ गया, और भी आ गया, सो भी आ गया। आप यकीन करें, मैं आपका टेस्ट ले लूं, मैं आपको टेस्ट भेजूंगा आज के सेशन के बाद। याद रखिएगा, आप जिंदगी में एक ही मर्तबा अपेयर हो सकते हैं मेरे टेस्ट में, उसके बाद आप दोबारा ट्राई नहीं कर सकते। तो कोशिश कीजिएगा पहले कंजंक्शन का लेक्चर सुनिएगा, जो सपोर्टिंग लेक्चर है उसके नोट्स को स्टडी कीजिएगा, और फिर आप टेस्ट में अपेयर होइएगा। फिर भी आप गलती कर बैठेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा गलतियां स्टूडेंट्स कंजंक्शंस में करते हैं, आर्टिकल्स में करते हैं, और प्रपोजिशंस में करते हैं। अब देखिएगा, एंड का मतलब और, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि व्हाई डू वी यूज कंजंक्शंस। एंड का मतलब और, जब दो पॉजिटिव आइडियाज होते हैं, दो सिमिलर आइडियाज होते हैं, ऐसी बातें जो एक सीरीज ऑफ एक्शन होते हैं। मैं स्टोर गया, अब स्टोर में जाने के बाद मैंने क्या किया, ग्रोसरी खरीदी। तो एक अमल हुआ, उसके बाद दूसरा अमल हुआ, तो बीच में आपने एंड लगा दिया। लेकिन जब आप कंट्रास्ट शो करना चाहते हैं, आप किसी चीज को कंपेयर करते हैं, तो आप बट का इस्तेमाल करते हैं। बट की उर्दू मीनिंग्स आपको पता है, लेकिन शी लव्स प्लेइंग सॉकर बट शी ऑल्सो एंजॉयज स्विमिंग। कभी कभार एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है और एक नेगेटिव सेंटेंस होता है। आई लाइक हर बट आई डोंट वांट टू मैरी हर। एक अफर्मेटिव, एक नेगेटिव। मैं उसे पसंद करता हूं लेकिन शादी नहीं करना चाहता। ही स्टडीड हार्ड फॉर द एग्जाम। आपने जो अमल किया उसका नतीजा क्या निकला, लिहाजा ये जो अमल आपने किया इसका नतीजा ये निकला कि आपने ए ग्रेड ले लिया। ही स्टडीड हार्ड फॉर द एग्जाम, देयर फोर का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं जब आपने कोई एक्शन किया, उस एक्शन के नतीजे में, लिहाजा। उर्दू मीनिंग्स लिख लीजिएगा। जब आपके पास दो चॉइसेस होती हैं, तो आप और का इस्तेमाल करते हैं। बहुत आसान सी बात है, या हम, आई कैन वॉक टू वर्क, मैं पैदल भी जा सकता हूं, और या फिर मैं बस में भी जा सकता हूं, और आई कैन टेक द बस। द स्काई इज क्लियर, ये इस अमल की वजह से, इसीलिए। सो का मतलब लिख लीजिए, इसीलिए लेट्स गो शॉपिंग, तो इसीलिए चलो शॉपिंग पे चलते हैं। अब मेरी इन बातों को याद रखिएगा। मेरा जो लेक्चर एक और आएगा कंजंक्शन पे, पूरे 1 घंटे का लेक्चर है, पीडीएफ आएगी है कंजंक्शन पे, उसको बहुत अच्छे से स्टडी कीजिएगा। मैंने बहुत डिफाइन कर दी है कंजंक्शन ऑन पब्लिक डिमांड, वो आप देखिएगा। उसके बाद टेस्ट में अपेयर होइएगा, फिर आप अपने कंपाउंड सेंटेंसेस बनाइएगा। अगर मैं आपको एक एक्सरसाइज दे दूं, चलिए एक एक्सरसाइज ट्राई करते हैं। अगर मैं एक आपसे काम कहूं कि इन 5 सेंटेंसेस को जरा जोड़ दे, तो आप ऐसा कर सकते हैं। देखिएगा, आई लव प्लेइंग द पियानो। मैं आपकी चैट्स पढ़ रहा हूँ, जो लोग एक्टिवली इन्वॉल्व है सेशन में वो हैंड रेस कर ले, तो मैं उनका नाम ले लूंगा, वो आंसर भी दे सकते हैं। और अगर कुछ लोग अभी बोल नहीं सकते, घर में सो रहे हैं अब्बा जान, तो वो चैट में भी लिख सकते हैं। हर तरह की फैसिलिटी आपके पास है। आई एंजॉय प्लेइंग द पियानो, माई सिस्टर प्रेफर्स प्लेइंग द गिटार। आप 1 डॉट करके अपना आंसर लिख सकते हैं। यस जोया, आंसर बताइए, क्या कहती हैं आप? अपना आंसर याद रखिएगा, पेपर पे लिख लें। यस जोया। but but आपने कहा बट। यस निम्रा, आप क्या कहती हैं? बट बट फौजिया, आप क्या कहती हैं? तो सो। गजाला, ज्यादातर लोगों ने कहा बट। चले, मेरे साथ रहिएगा। जो लोग मेरे साथ माइक पर है वो माइक पर रहे, आपके माइक ऑन हुए हुए हैं। ही वेंट टू द ग्रोसरी, ही वेंट टू द ग्रोसरी, ही फॉरगॉट टू बाय मिल्क। अब क्या and होगा? किसी ने कहा एंड, किसी ने कहा बट, बाकी लोग क्या कहते हैं?
बाकी लोग क्या कहते हैं। अपना माइक आप टैप करेंगे तो अनम्यूट हो जाएगा, उसके बाद उसको बंद कर दीजिए। बट बट किसी ने कहा बट, किसी ने कहा but बट, एंड किसी ने कहा एंड और बट। ये एंड और बट की जंग चलती रहेगी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। शी लव्स रीडिंग नॉवेल्स, शी ऑल्सो एंजॉयज वॉचिंग मूवीज। so किसी ने कहा सो and एंड and एंड दे प्रैक्टिस फॉर आवर्स, उन्होंने घंटों प्रैक्टिस करी। दे परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल इन द कॉन्सर्ट। and एंड so बट सो, यानी कि पाकिस्तानी अवाम सिर्फ तुक्के लगा रही है। वी कैन गो फॉर अ वॉक, वी कैन ऑल्सो स्टे होम एंड वॉच अ मूवी। यस, इसका बताइए, चैट में लिख दीजिए। किसी ने कहा एंड, किसी रेडमी 9 ने कहा और, दुआ ने कहा और, निम्रा ने कहा एंड, किरण ने कहा और। अब आइए अपने आंसर्स और स्कोर, आपको आंसर्स याद होंगे अपने। अब मुझे अपना स्कोर बताइएगा 5 में से, ईमानदारी से, मैं नाम नहीं लूंगा किसका क्या स्कोर आया। I enjoy playing the piano, but my sister prefers playing the guitar. Comparison. He went to the grocery store, but comparison. लेकिन वो दूध देना तो भूल ही गया। She loves reading novels and enjoys watching movies. दो काम उसको पसंद है, अच्छे लगते हैं। They practice for hours and they perform exceptionally well in the concert. We can go for a walk। और अब आप अपना स्कोर बताइए। सर मेरे एक सही हुआ, 4 गलत। 5 आउट ऑफ 5, 3 आउट ऑफ 5, 2 आउट ऑफ 5। ऐसे लिख दीजिए अपना स्कोर। 3 सही हुए या गलत हुए नहीं पता, तो आप स्कोर ऐसे लिखिए जैसे सर ने आपको लिखकर भेजा है। 4 करेक्ट, 2 रॉन्ग। वेरी गुड। अब आप देखिए 5 में ही गलतियां होना शुरू हो गई, 2 गलतियां, यानी कि 10 में 4 गलतियां होंगी, यानी कि 40% गलतियां हैं। और जब हो सकता है 10 में 4 सही हो, 6 गलतियां हो जाए। तो इस एक्सरसाइज को कीजिएगा, आपके लिए देखो हर लेक्चर के साथ एक्सरसाइज है। टॉपिक क्या चल रहा है? सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। अब कंपाउंड सेंटेंस तो बनेगा ही नहीं ना जब तक कंजंक्शन का मसला हल नहीं होगा। अब बताइए, अब आप मुझे बताइए मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। माइक आपके ऑन है भाई। कंपाउंड सेंटेंस तो बनेगा ही नहीं सही जब तक कंजंक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। एम आई राइट और रॉन्ग? Yes, you're right right. sir yes यू आर right एब्सोल्यूट। अब प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स को लोग, टीचर तो कह देते हैं आप कंपाउंड सेंटेंस yes ये, sir अब उसके अंदर भी एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है कंजंक्शन। सो बेटा कंजंक्शन को टारगेट करना है आज रात सोने से पहले, वरना कल सुबह उठने के बाद। वरना कंपाउंड सेंटेंस तो समझ आ गई है, लेकिन इस कंपाउंड सेंटेंस को बना नहीं पाएंगे आप। और जब बनाएंगे तो आप एक मिस्टेक करेंगे, और ये मिस्टेक कहलाती है स्ट्रक्चरल एरर। और आपको पता है स्ट्रक्चरल एरर को नाकाबिले कबूल है। प्रेपोजिशनल एरर भी जो होता है वो बेसिकली स्ट्रक्चरल एरर होता है, जो काबिल कबूल नहीं है। जो आर्टिकल्स की मिस्टेक्स होती हैं वो भी स्ट्रक्चरल एरर होता है, और तीनों चीजें ही हमें नहीं आती है। ठीक है, अब आ जाइए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये आसान है, ये आपको परेशान नहीं करेगा। तमाम स्टूडेंट्स गौर से देखिएगा। मैंने दोपहर वाले सेशन में आपको गाइड किया था इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होते हैं जो मोहताज होते हैं, जैसे इफ यू वर्क हार्ड because it was raining, unless he wears proper shoes, if you need assistance, after I finish my work। अच्छा, इसमें देखिए आपके पास सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर आपके पास इस तरह के कंजंक्शंस लगे हुए हैं, जैसे आफ्टर है, वाइल है, और बिकॉज है, इफ है, अनलेस है, एज सून एज है, एज लॉन्ग एज है, ये बात को अधूरा कर देते हैं। आप देखें ना, आफ्टर आई फिनिश माई वर्क, मैं अपना काम खत्म करने के बाद क्या करेंगे सर आप?
बताइए ना सर, बताते क्यों नहीं, क्या करेंगे? आ रही है बात समझ? बात मुकम्मल नहीं है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ऑल्सो आर रिक्वायरमेंट ऑफ योर राइटिंग एंड योर स्पीकिंग। और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप किसकी मदद से बनाते हैं? इफ, व्हेन, until, as soon as long as। ये वर्ड्स याद रखिएगा क्योंकि ये वर्ड्स आपके जिंदगी में आएंगे जब हम आपको ग्रामर हम स्टडी करेंगे आगे चल के। तो आप खुद देखेंगे कि एक ऐसा लेक्चर आएगा जहां पर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पढ़ रहे होंगे। हम बार बार ये टर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन आपको यही टर्म वापस आएगी जब आप कंडीशनल्स पढ़ रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अक्सर मैं स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा होता हूँ। जैसे ये देखें, आपके पास एक स्पोकन क्लास चल रही है। अब हमने आपको कहीं नहीं लिखा कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, यू ऑलरेडी नो इट कि इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल कॉमा विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बिकॉज इफ क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। तो आप फिर सेंटेंस को मुकम्मल कर रहे होते हैं। इफ इट हैपेंस व्हाट विल यू डू? सो दीज आर द एक्टिविटीज ऑफ द स्पोकन क्लास। जैसे इसमें अगर आप मुख्तलिफ चीजें देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इसमें क्या चल रहा होता है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अब आ जाइए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड सेंटेंस सर ने भी आपको बताया कि कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जहां पर आप दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। इधर देखिएगा, मैंने दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ दिया, तो ये तो कंपाउंड हो गया। और उसके आगे आप एक इफ क्लॉज लगा दें या व्हेन क्लॉज लगा दें, या आप सिंस ले आए या फिर आप व्हेन ले आए या एज सून एज ले आए, तो वो डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। और जब आपने इन तीनों सेंटेंसेस को जोड़ दिया तो बन गया कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। देखिए, शी वेंट टू द स्टोर एंड आई स्टेड होम। मुझे बताइए तमाम स्टूडेंट्स, बाइक की सर्विसेज आपके पास है। आई वेंट टू द स्टोर एंड आई स्टेड होम, ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस कहलाएगा? शी वेंट टू द स्टोर एंड आई स्टेड होम। She went to the store and compound कंपाउंड सेंटेंस। बोलने के बाद माइक को बंद कर दिया करें। शी वेंट टू द स्टोर एंड आई स्टेड होम, इट्स अ कंपाउंड सेंटेंस। वेरी गुड फौजिया, वेरी गुड रेडमी। बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। अब आगे जब आपने ये लगाया बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो अब बताइए, अब आप इस पूरे सेंटेंस को क्या नाम दे देंगे? कंपाउंड तो दे दिया आपने, Compound complex sentences. कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अच्छा, ये कितनी आसान बात थी जो कभी स्कूल लाइफ में ना पढ़ाई, ना समझाई, और ना खुद से हमने कभी पढ़ी और ना समझ आई। है कितनी आसान बात? भाई एक सिंपल Yes, सेंटेंस है, sir. दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ दिया तो कंपाउंड, एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट को जोड़ा तो कॉम्प्लेक्स। और ये हम इस्तेमाल करते भी हैं हमें, लेकिन फिर भी इस टर्म का नहीं पता। लेकिन अगर आज हमें पता चल गया और हमें पता है कि यार ये आइल्स के अंदर ये चाहिए, सबसे ज्यादा जो मार्क्स आप स्कोर करते हैं वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से करते हैं। जो स्टूडेंट्स आइल्स में अपेयर हो रहे हैं वो जहन में बिठा लें कि जब तक आप कंपाउंड कॉम्प्लेक्स नहीं लिखेंगे, आप 7.5 बैंड्स आयल्स के अंदर ख्वाब रहेगा। तो 7.5 बैंड्स के लिए आपको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल आना चाहिए, और ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। आइए एक एक्सरसाइज करते हैं कि आप आइडेंटिफाई, अब आप लोग इस काबिल हो गए कि आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये जो सेंटेंस सर ने लिखा है ये सिंपल है, कंपाउंड है, या कॉम्प्लेक्स है। चलिए, नंबर 1 देखिएगा, आपकी चैट्स में मैं जवाब देख रहा हूं आपके। 1 डॉट करके लिखिएगा, शी लव्स टू सिंग। शी लव्स टू सिंग, ये कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है? वेरी गुड दुआ, फरियाद, वेरी गुड सर, इट इज अ सिंपल सेंटेंस, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। I went to the store
एंड आई बॉट सम ग्रोसरी। 2 डॉट करके लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप किसका जवाब लिख रहे हैं। 2 डॉट करके लिखिएगा। माफ कीजिएगा। I went to the store and I bought some grocery. Compound sentence. Very good. After I finish my work, I will go for a walk. After I finish my work, I will go for a walk. अब और सोच समझ के 3 डॉट करके लिखिएगा। फौजिया सोच लें, क्या इसमें मैं दोनों सेंटेंसेस को अलग कर दूं और ये दोनों सेंटेंसेस खुद से खड़े हो सकते हैं अपनी पैरों पर? आओ करते हैं इसको खड़ा। आई विल गो फॉर अ वॉक, बात खत्म, बात मुकम्मल हो गई। आफ्टर आई फिनिश माई वर्क, आगे बोले सर। अनम सोच लो। वेरी गुड राखी। आफ्टर आई फिनिश माई वर्क, आगे बोले सर। यानी कि मैंने एक डिपेंडेंट क्लॉज इस्तेमाल किया है, और डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज जब जुड़ते हैं तो बनता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। 4 डॉट करके लिखिएगा। ही लाइक्स टू प्ले बास्केटबॉल बट ही डज नॉट एंजॉय फुटबॉल। एक निशानी बता देता हूं, कंजंक्शन जहां पर आ रहे होंगे एंड, बट, सो, देयरफॉर, येट, पहचान लो कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। कैसा? आगे पढ़ो। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली सो लेट्स गो फॉर अ पिकनिक। पहचान लो, कंपाउंड है सर ये भी। When the bell rang, जब घंटी बजी, the students rushed out of the class. अब बताओ कौन सा सेंटेंस है? 6 बताओ, 6 डॉट करके लिखना। वेरी गुड रामला, वेरी गुड राहिला। ये कॉपी चेक होती है, इससे मुझे पता चलता है मेरा स्टूडेंट कितना पार्टिसिपेट करता है, कितना पढ़ा लिखा है। सोच ले, इसमें कोई 3 सेंटेंसेस मैंने ऐड नहीं किए हैं, 3 सेंटेंसेस ऐड नहीं किए मैंने, तो 2 बातें की है। When the bell rang, the student rush out of the class. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि when the bell rang, आगे बोले सर, आगे बोले, इसका मतलब ये डिपेंडेंट क्लॉज है। क्या आप इन तमाम सेंटेंसेस के आगे मेंशन कर देंगे ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट? माफ कीजिएगा, ये कंपाउंड है, ये सिंपल है, ये कॉम्प्लेक्स है? कर देंगे मेंशन। मेंशन करने के बाद अपने आंसर्स को क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, गॉट इट। सर कल के सेशन में क्या पढ़ाएंगे? जो आप कल दोपहर में मेरी तीसरी नशिस्त होगी आप लोगों के साथ स्पोकन इंग्लिश के हवाले से। अगर आप आइल्स प्रिपरेशन में इंटरेस्टेड है तो आज रात 10:15 का सेशन आप लाजमी अटेंड कीजिएगा। और अगर नहीं भी आपको लगता है कि आने वाली जिंदगी में मुझे आइल्स करना है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। कल जो दोपहर का मेरा सेशन होगा उसमें मैं सेंटेंस फॉर्मेशन के हवाले से आपको बहुत अच्छे से गाइड करूंगा। हम सेंटेंस फॉर्मेशन के साथ स्टडी करेंगे पोजीशन ऑफ एन एडवर्ब। हम आपसे मुख्तलिफ और फॉर्मेशंस में हम बात करेंगे। हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे बात करेंगे। हम ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब्स पे बात करेंगे। और जो कल रात की नशिस्त होगी 7 से 8 में, उसमें हम बात करेंगे प्रोनाउन फैमिली के ऊपर। और इन हर नशिस्त के बाद आपका एक टेस्ट लाजमी होगा और एक्सरसाइजेज लाजमी होती है। मैं आपको ये नोट्स ऑलरेडी फॉरवर्ड कर चुका हूँ, आप लोग लाजमी तौर पे देख लीजिएगा। और फिर जो हमारी वेडनेसडे की का सेशन होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा, जिसके अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा जहां से जिंदगी आपकी स्टार्ट होती है लैंग्वेज के अंदर। मैं बात करूंगा वर्ब के ऊपर। ठीक है, मैंने आपको पूरा आगे का प्लान बता दिया। मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब, और उसके बाद बी एज ए स्टेट वर्ब। ये मेरे 6 सेशंस होंगे आप लोगों के साथ। आइए हम चलते हैं, थोड़ा सा आपसे बातचीत करते हैं ताकि आपको मजा आए। दोपहर में हमने आपसे कुछ स्टूडेंट से बातचीत की थी और टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग था। देखते हैं अब आप किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी एक और स्लाइड आ जाएगी।
कंप्यूटर जी हमारी स्लाइड शेयर कर दे प्लीज. I'm just sharing, wait for a while. चलिए, whoever is actively involved in this session, raise your hand and you can participate. अच्छा, जब आप डिस्कशन सेशंस को ज्वाइन करते हैं तो डिस्कशन सेशंस किस तरह से कंडक्ट किए जा रहे होते हैं मैं आपको गाइड कर रहा हूं, ताकि जब आप अपने रेगुलर सेशंस में जाए आपको पार्टिसिपेट करना भी आए कि किस तरह से हम पार्टिसिपेट करते हैं और किस तरह से हम अपनी बातों को शेयर कर रहे होते हैं. ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से, क्योंकि जितने भी टीचर्स मेरे पास प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं उन सबको गाइड करने वाला मैं ही होता हूँ. तो वो आपको लाजमी उसी तरह से सेशंस मिल रहे होते हैं. मुझे कंफर्म कीजिएगा आपको स्क्रीन विजिबल है. नहीं है तो अभी थोड़ी देर में हो जाएगी. I'm just sharing. Wait for a while. I have listened this statement many times. Could you talk in English? Because if you talk in English with us, so automatically we can speak easily. But I have been teaching English as a language for 20 years, right? Speaking English is not a problem for me, but how to teach English to those who are living in Pakistan, I know better than my students. लेकिन वो स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान में रहते हैं और उनको आप लैंग्वेज पढ़ाएं तो उनको कैसे पढ़ाई जाती है ये बात शायद मैं आपसे ज्यादा बेहतर जानता हूँ, और शायद इसके ऊपर मेरी बहुत ज्यादा वर्किंग हो चुकी है. सो आई नो माई अनियन वेदर इफ आई स्पीक इन इंग्लिश यू विल लर्न बेटर. सो आई हैव गिवन यू अ लॉट ऑफ टीचर्स like your discussion teachers, they do not talk to you in Urdu. I have given you spoken teachers, they don't talk to you in Urdu because they want you to speak in English. And if they speak in English, definitely you will speak in English, right? So no matter I speak in Urdu, I speak in English because I have to make my students understand what I am actually teaching in my grammar sessions. So that's why. कंप्यूटर जी हमारी स्क्रीन शेयर कर दीजिए. स्टूडेंट्स आर वेटिंग एंड दे आर डाइंग टू पार्टिसिपेट इन द सेशन. ओके, हियर वी गो. अच्छा, ये अब आपके पास देखें जो स्क्रीन है वो चेंज हो चुकी है. अब आपके पास अगर आपने दोपहर की डिस्कशन सेशंस को नोटिस किया हो सो वहां पर 20 to 30 सेकेंड्स आपको बोलना था. हम आपके डिस्कशंस लेवल को अपग्रेड करते रहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम. हमें पता है कि स्टूडेंट का आज पहला दिन है, दिस इज द फर्स्ट डे, एंड स्टूडेंट्स विल नॉट स्पीक मोर देन अ सिंगल सेंटेंस. व्हेन यू क्रॉस 3 weeks, 5 weeks, or a month, we increase your level and we ask you to expand your answer and speak as much as possible, right? At least speak for 90 seconds. If you can speak more than this, teacher will allow you to speak. And if you see another one, which I shared in the morning with all of you, you speak for only 20 to 30 seconds and you have to answer in at least a sentence. राइट. सो मेरा आपसे आज का ये पहला सवाल, कोई अच्छा सा और टॉपिक हम सिलेक्ट करते हैं जिसमें आप
देखिए, डिस्क्राइब अ पर्सन यू एडमायर, ये वाला आप इस पे बात करना चाहे आप इस पे बात कर सकते हैं। डिस्क्राइब अ पर्सन यू एडमायर, what qualities do you admire in them, how has this person influenced your life? Describe a memorable trip you have taken. Where did you go and who did you go with? What were the highlights of the trip? How did this trip impact you? अब आप खुद सोचिए, ये दोपहर के सेशन से थोड़ा ज्यादा डिमांडिंग हो गया है सर, इसमें तो थोड़ी बहुत अंग्रेजी आनी चाहिए। बिल्कुल, जब भी मैंने आपसे कहा कि आपका ये डिस्कशन, नीचे देखिए लिखा हुआ है राउंड 2, दोपहर में जो मैंने आपसे सेशन शेयर किया था वो आपका था राउंड 1, एंड व्हाट यू आर लुकिंग राइट नाउ दैट्स राउंड 2। तो अगर आप में से कोई रेडी है इस टॉपिक पे बोलने पे, लगता है कि सर आई कैन, सर मैं आपको थोड़ा सा अपने बता सकती हूँ, हाउ डिड आई मीट दिस पर्सन, what qualities do you admire in them, sir, and how has this person influenced my life, मैं बताऊंगी। प्लीज रेज योर हैंड and share. Yes, Zoya is ready. Yes, Zoya. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. I really admire the personality of my father. Mhm. What qualities do Actually, you admire in him? he woke up early in the morning. He's very enthusiastic. He do everything very quickly. He perform five time prayers, and he very careful about his personality and other surrounding. And I like the way he dressed up. I like the way he treated the other peoples. I like the way when he talks to children and the talks to adults. So yeah, I really like and I really admire my father's personality. That's very good. That's very good. अच्छा, अब देखिए, सेशन में कोई ना कोई ऐसा हीरा होता है, जैसे ही हमारा जोया ने बड़ी अच्छी बात की, नो मैटर शी मेक्स मिस्टेक्स, हम डिस्कशन सेशंस में कभी भी आपको रोकते नहीं, कभी भी हम आपको टोकते नहीं। हम चाहते हैं कि आप बोलें, क्योंकि देखिए सर से ज्यादा बेहतर तो आप नहीं जानते ना। आज मैंने पहले सेशन में रोक दिया, टोक दिया, तो ये टूट जाएगी, यार अभी बोलने तो दें। तो हम डिस्कशन टीचर्स को कभी नहीं कहते कि आप बच्चे को रोकें और टोकें, आप उस बच्चे को बोलने तो दें यार। तो बस आपको डिस्कशन सेशन में हर कोई बोलने का मौका देगा, नो मैटर यू मेक मिस्टेक्स, नो मैटर यू ब्रेक द लेग्स। देखते हैं रामला किस तरह क्या शेयर करती है। यस रामला। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। I really admire my professor from BZU. His name is Dr. Israr Hanif. I met him in my first semester. He taught me the subject of IRS, and after that, I choose him as my supervisor for my research program, and I did research from him, and I really admire him because learned very learned very much things. Like I noticed that he maintain his life and his profession and his religion That's together. I was when I'm a student, I thought that okay, how is it possible that I offer prayer in university? I just focus on my studies, but after I met him, I realized that no, our religion is more important. Nothing is impossible if I and no matters if I'm in the university, I should have to go to the common room and offer prayer. And also one more thing that I learned from him is that please your voice is low. How can I say that? Like our don't speak aloud, always speak low, in low tone. yeah Don't yeah raise your voice.
Yes, after I met him, I realized that he's very perfect person. And before this, I thought that my father is very perfect in his deen and in everything. But then when I met my professor, I just thought that he's really a good person and a noble person. So I really admire him. And what influenced me that I practice Islam because दैट्स of वेरी him. गुड, दैट्स वेरी गुड। देखिए अब एक रामला ने इतना बोला, इतना बोला, इतना बोला कि बहुत सारे स्टूडेंट जो सुन रहे थे उनको बहुत सारे पॉइंट्स मिल गए। अच्छा, जब आप सुन रहे हुआ करें ना, तो आप कोशिश किया करें कि आप कुछ लिख लिया करें। अगर आपको लगता है कि यार मैं तो बहुत अभी स्लो हूं, मैं तो बोल ही नहीं सकती, ये सोच जो है ना, ये सोच आपके ऊपर जचती नहीं है कि मैं तो बोल ही नहीं सकती अभी, मैंने तो बोलना ही नहीं आता है, मैं कैसे करूंगी। भाई आप कर सकती हैं, ये बात जहन में रखें। और दूसरों को सुनकर इंसान ज्यादा सीखता है, ठीक है। Keep this thing in your mind, and I'm sure that you will improve your spoken English within your desired time. Thank you very much। कल दोपहर में मिलते हैं आपसे एक और सेशन के अंदर। और कल का मैंने आपको सेशन बता दिया। दिस इज हाउ वी पार्टिसिपेट, यू ऑल पार्टिसिपेट इन डिस्कशन क्लास। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आप इन सेशंस का रेगुलर हिस्सा बनना चाह रहे हैं, आज के आप 2 सेशंस मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, और मैंने आपको बता दिया कि मेरा एक ही पेमेंट मेथड है जिसको आपको फॉलो करना है। उसी पेमेंट मेथड के मुताबिक आप अपनी फीस सबमिट कराएंगे, और वो मैं आपसे फिर शेयर कर देता हूँ आपकी स्क्रीन पे। और वो भी स्टूडेंट्स जो बाकायदा तौर पर ज्वाइन करना चाहते हैं, वो पहले वर्कशॉप ज़रूर लें। वर्कशॉप लेंगे, उसके रेगुलर सेशंस का हिस्सा बनेंगे, फिर आपको चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।